हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम चंदन कुमार। हम लोग डीसी मशीन को डिस्कस कर रहे हैं। डीसी मशीन में हम लोग आर्मेचर रिएक्शन को डिस्कस किए। अब हम लोग आर्मेचर रिएक्शन में ही इसका अगला पार्ट आता है कम्यूटेशन। तब हम लोग कम्यूटेशन को समझते हैं। कम्यूटेशन क्या होता है? तो आर्मेचर कंडक्टर में करंट के रिवर्सल को हम लोग कम्यूटेशन बोलते हैं। यानी अगर किसी कंडक्टर का या बोल सकते हैं किसी कॉइल का अगर कम्यूटेशन कीजिएगा तो कम्यूटेशन के पहले जो करंट था उसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा करंट। यानी बोल सकते हैं रिवर्सल ऑफ आर्मेचर करंट इन आर्मेचर कॉइल या आर्मेचर कंडक्टर इज कॉल्ड कम्यूटेशन। तो कम्यूटेशन को समझने के लिए यहाँ पर हम लोग 3 कॉइल लिए हैं, 1 2 3, सबका नेमिंग कर दिया। अब देखिए इसको इस तरह समझिए, जैसे ये आपका आर्मेचर कोर है, ठीक है। आपको बताया था कि आर्मेचर कोर के साथ ही ये कम्यूटेटर भी लगा हुआ रहता है। तो जब आर्मेचर कोर घूमेगा तो साथ ही साथ आर्मेचर ये कम्यूटेटर भी घूमेगा, और कम्यूटेटर के साथ में ब्रास लगा हुआ रहता है। तो मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि यही कम्यूटेटर है, तो यहाँ पे इसमें इस तरह से ब्रास लगा हुआ है। देखिए एक ब्रास यहाँ पे लगा हुआ है, एक ब्रास यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये मूव कर रहा है और ये ब्रास आपका स्टेशनरी रहेगा। ब्रास स्टेशनरी लाकर करंट को कलेक्ट करता है। तो हम आपको बताए थे कि हम लोग इजली अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या करते हैं, ये जो इस तरह से है, इसको हम लोग बीच से काट करके इस तरह से खोल देते हैं और लीनियर वे में दिखाते हैं। तो जब इसको खोल देंगे इस तरह से, तो खोल देंगे तो ये लीनियर हो जाएगा। तो लीनियर हो जाएगा तो इसका मोशन भी लीनियर होगा। तो देखिए इसका मोशन को दिखाया है, यानी जो कॉइल है वो इस तरह से मूव कर रहा है। तो कॉइल इस तरह से मूव कर रहा है तो कम्यूटेटर भी मूव करेगा। तो देखिए इस तरह से समझिए, जैसे यहाँ पे ब्रास स्टेशनरी है, थोड़ा देर के लिए समझिए इस तरह से। जैसे ये ब्रास स्टेशनरी है और कॉइल इस तरह से मूव कर रहा है, ब्रास स्टेशनरी है, कॉइल इस तरह से मूव कर रहा है। तो यहाँ पे फिगर में हम क्या किए हैं, इसको कॉइल को स्टेशनरी कर दिए हैं और ब्रास को मूव करा रहे हैं। जैसे देखिए इस कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, ब्रास को स्टेशनरी रख रहे हैं, कॉइल को मूव करा रहे हैं। इसी को इस तरह से भी तो समझ सकते हैं कि इसको स्टेशनरी कर देते हैं और ब्रास को मूव करा देते हैं। तो वही हम लोग इसमें किए हैं। कॉइल स्टेशनरी है, कॉइल या कंडक्टर स्टेशनरी है, तो कॉइल स्टेशनरी है, कम्यूटेटर भी स्टेशनरी है, और हम लोग ब्रास को मूव करा रहे हैं। तो जो कॉइल का डायरेक्शन का मोशन होगा उससे जस्ट अपोजिट होगा ब्रास का मोशन। जैसे समझिए, जैसे देखिए इस तरह से कॉइल मूव कर रहा है, देखिए ब्रास स्टेशनरी है, कॉइल इस तरह से मूव कर रहा है। तो अगर हम इसको स्टेशनरी रखें तो इसको इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, यानी जस्ट अपोजिट। इसको मूव करा रहे हैं तो इस डायरेक्शन में, इसको मूव कराएंगे तो इस डायरेक्शन में। तो देखिए कॉइल का मोशन का डायरेक्शन हम लिए है इस डायरेक्शन में, तो आपका जो ब्रास मूव करेगा वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो फर्स्ट कंडीशन में देखिए बी कम्यूटेटर सेगमेंट, 3 कम्यूटेटर सेगमेंट मिली है, ए बी सी, और 3 कॉइल भी मिली है। तो सबसे फर्स्ट कंडीशन है, पहला कंडीशन में हम लोग बी कम्यूटेटर सेगमेंट में ब्रास करा है, यानी बी को शॉर्ट सर्किट कर रहा है। तो बी को शॉर्ट सर्किट कर रहा है तो देखिए यहाँ से करंट आएगा, जहाँ पे आप ब्रश रखे हैं उसको दोनों तरफ से कॉइल में से करंट आएगा। तो देखिए यहाँ से भी करंट आएगा, मान लेते यहाँ से आई करंट आ रहा और यहाँ से आई करंट आ रहा, तो यहाँ से 2i करंट हो जाएगा, 2i करंट हो जाएगा। तो देखिए आई करंट जो इधर से आ रहा, अगर इसमें देखेंगे तो आई करंट ऊपर जाएगा, इस तरह से आई आया। अगर यहाँ देखें तो यही करंट आई इस तरह से आएगा। अगर इसमें देखिएगा तो आई यहाँ से आएगा, आई यहाँ से आएगा, इधर तो करंट कलेक्ट हो नहीं रहा, यही आई ऊपर जाएगा, यही इस तरह से नीचे आएगा, और यहाँ भी कोई कलेक्ट नहीं हो रहा, तो टोटल करंट ऊपर जाएगा आई, और यही करंट आई नीचे आ रहा है। तो देखिए हम लोग कॉइल 2 के लिए देखेंगे, जब पूरा कम्यूटेशन कर देंगे, कॉइल 2 का कम्यूटेशन हम लोग देख रहे हैं, तो पूरा कम्यूटेशन होने के बाद कॉइल 2 में जो करंट होगा वो रिवर्स हो जाएगा। देखिए अभी कॉइल 2 में करंट कहाँ जा रहा है, यहाँ से ऊपर जा रहा है, यहाँ से नीचे आ रहा है। अब देखिए हम लोग कॉइल मोशन किया, कॉइल आगे बढ़ा इस डायरेक्शन में, यानी ब्रश को हम लोग थोड़ा सा इधर शिफ्ट किए। अब देखिए ब्रश इधर आया तो बी को टच कर रहा है, साथ ही साथ ए को भी टच कर रहा है, बी को टच कर रहा है और ए को भी टच कर रहा है। तो ए को कम टच कर रहा है, कम एरिया टच कर रहा है, एक कम्यूटेटर ए के सेगमेंट के कम एरिया को टच कर रहा है ब्रश। तो कम एरिया को टच कर रहा है, लेकिन टच कर रहा तो कुछ करंट इससे भी आएगा, यानी कुछ करंट यहाँ से भी कलेक्ट होगा, कुछ करंट यहाँ से भी कलेक्ट होगा। देखिए यही कंडीशन सबसे पहले लेते हैं, यहाँ से आई करंट चला, आई करंट आया,
यहाँ भी आई करंट गया, इधर से आई करंट आया। लेकिन देखिए अब यहाँ से आई करंट नहीं जाएगा, क्योंकि कुछ करंट यहाँ पे कलेक्ट होगा, यहाँ से कुछ करंट इधर आएगा, कुछ करंट यहाँ पे बढ़ जाएगा। मान लेते हैं कि एक्स करंट इधर बढ़ गया, आई आ रहा था, एक्स करंट इधर आ गया, तो ऊपर अब कितना जाएगा, ऊपर जाएगा आई माइनस एक्स, आई माइनस एक्स। देखिए आई करंट आया, एक्स इधर आ गया, तो आई माइनस एक्स ऊपर गया। अब देखिए इधर से, देखिए करंट, इधर से करंट कितना आ रहा था, इधर से करंट आई आ रहा था, सेम करंट इसमें भी आई आएगा। देखिए यहाँ से सी से कुछ कलेक्ट हो नहीं रहा, तो सेम करंट आई ऊपर चला जाएगा, और ऊपर जाएगा तो सेम करंट आई नीचे आएगा, आई नीचे आएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर आई माइनस एक्स नीचे, यहाँ से कितना करंट गया, आई माइनस एक्स, तो यहाँ पर भी करंट कितना हो जाएगा, आई माइनस एक्स, सेम करंट, जो करंट यहाँ से जाएगा वही करंट यहाँ से घूम के आएगा। देखिए तो यहाँ से कितना करंट आएगा, यहाँ से कितना करंट आएगा, आई माइनस एक्स आ रहा है और ये आई आ रहा है, दोनों करंट जुट करके कितना हो जाएगा, आई माइनस एक्स और आई, 2i माइनस एक्स, 2i माइनस एक्स। देखिए तो टोटल करंट कितना हो गया, 2i माइनस एक्स और प्लस एक्स, फिर से यहाँ पर करंट 2i हो गया। अब देखिए इसमें, इस कंडीशन में क्या किए हैं, इस कंडीशन में जो ब्रास है वो कम्यूटेटर सेगमेंट ए और बी दोनों को बराबर एरिया को टच कर रहा है। देखिए थोड़ा सा और मोशन किया, और मोशन किया, यानी कॉइल और आगे बढ़ा, और आगे बढ़ा कॉइल इस डायरेक्शन में, यानी ब्रश को थोड़ा सा और शिफ्ट किए, तो अब बराबर एरिया को टच कर रहा है, यानी ए और बी दोनों बराबर एरिया को टच कर रहा है, बराबर एरिया को टच कर रहा है, यानी दोनों कंडीशन में रेजिस्टेंस आपका सेम होगा। इसमें कम एरिया को टच कर रहा था तो इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा था, इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा था, इसका कम था, तो इधर से करंट ज़्यादा आ रहा था, इधर से करंट कम आ रहा था। अब जब बराबर एरिया को टच करेगा तो दोनों से जो आने वाला करंट होगा वो बराबर होगा, तो दोनों से जब करंट बराबर आएगा, हर एक कंडीशन में आपका जो ब्रश से करंट कलेक्ट होगा वो बराबर होगा। जैसे यहाँ 2i हो रहा, यहाँ 2i हो रहा, यहाँ भी 2i होगा, सब जगह 2i होगा। तो देखिए यहाँ से करंट 2i कलेक्ट होगा, 2i करंट कलेक्ट होगा। देखिए यहाँ से आई करंट आपको आ रहा, आई करंट आ रहा, यहाँ से ऊपर भी जाएगा आई करंट, यही करंट ऊपर चला जाएगा क्योंकि यहाँ से तो कुछ कलेक्ट हो नहीं रहा। अब ये करंट ऊपर जाएगा, देखिए यहाँ से आपको यहाँ से भी नीचे आ जाएगा आई करंट। अब देखिए हम बोल रहे हैं कि 2i करंट कलेक्ट हो रहा है, दोनों बराबर को टच कर रहा है, बराबर एरिया को टच कर रहा है दोनों सेगमेंट के, तो दोनों जगह से बराबर करंट कलेक्ट होगा, यानी यहाँ से भी आपका कलेक्ट होगा आई करंट और यहाँ से भी आपका कलेक्ट होगा आई करंट। तो देखिए यहाँ से आई आया, यहाँ से आई करंट आया और यहीं टोटल करंट इधर नहीं आ गया, इधर करंट कितना हो गया, इधर करंट आपका 0 हो गया, यानी कॉइल 2 में करंट कितना हो गया, कॉइल 2 में करंट 0 हो गया। देखिए यहाँ से भी आपका आई आया, आई ऊपर चला गया, जो ऊपर गया वही करंट नीचे आया, सेम करंट इसमें। तो देखिए आई करंट यहाँ से आया और आई करंट इसी में आ गया, तो ये जो करंट आया इसी में आ गया और इधर से जो आई करंट आया इसमें आ गया, तो कॉइल 2 में देखिए तो करंट 0 हो गया, इधर से जितना भी करंट आया आई टोटल का टोटल इधर आ गया, और इधर से जो करंट आई आ रहा है वो टोटल का टोटल इस यहाँ से कम्यूटेटर बी से आ गया। तो देखिए तो इस कॉइल 2 में कोई करंट है, कॉइल 2 में करंट 0 हो गया। अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब कॉइल और आगे बढ़ा, कॉइल और आगे बढ़ा, यानी ब्रश और इधर आया, ब्रश और इधर आया, देखिए तो यहाँ से करंट आई जा रहा और यहाँ से करंट आई जा रहा, यहाँ से करंट आई जा रहा है, यहाँ से तो कुछ कलेक्ट हुआ नहीं, कलेक्ट नहीं हुआ तो आई करंट यहाँ हो जाएगा, सेम करंट इसमें जाएगा आई। और देखिए यहाँ से आई जा रहा, यहाँ से भी कलेक्ट नहीं हो रहा है, सी से कुछ कलेक्ट नहीं हो रहा, तो यही आई करंट ऊपर जाएगा, ये करंट ऊपर जाएगा, यही आई करंट फिर नीचे आएगा, देखिए यही करंट नीचे आएगा। अब देखिए इस कंडीशन में बी सेगमेंट के कम एरिया को टच कर रहा है, ए सेगमेंट के ज्यादा एरिया को टच कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो करंट आई है, आई का कुछ हिस्सा बी में चला जाएगा, कुछ हिस्सा बी में चला जाएगा। मान लेते हैं कि एक्स करंट इसमें जा रहा, एक्स करंट इसमें जा रहा, कुछ भी मान सकते हैं आप। तो एक्स करंट इसमें जा रहा, तो एक्स करंट इसमें जा रहा, आई इधर से आया, एक्स इधर गया, तो यहाँ पर केसीएल लगाइएगा, तो आई इधर से आया और एक्स इधर चला गया, तो ऊपर कितना जाएगा, आई माइनस एक्स, ऊपर कितना जाएगा, आई माइनस एक्स ऊपर जाएगा, यहाँ से आई माइनस एक्स। अभी जो आई माइनस एक्स ऊपर गया है, यही आई माइनस एक्स नीचे आएगा, यहाँ पे आई माइनस एक्स, आई माइनस एक्स यही नीचे आएगा। तो देखिए इसमें आई माइनस एक्स, इसमें आई माइनस एक्स है
और इसमें I, तो यहाँ पर करंट कितना हो जाएगा 2I माइनस एक्स, 2I माइनस एक्स, ये दोनों करंट जुड़ेगा तो फिर से यहाँ कितना करंट हो जाएगा 2I। अब देखिए इसमें देखिए यहाँ से I करंट आया, इससे यहाँ से I करंट आया और यहाँ से I करंट आया, I करंट आया, यहाँ से कुछ कलेक्ट हो नहीं रहा, यहाँ से कलेक्ट नहीं हो रहा, तो करंट ऊपर चला जाएगा, I ऊपर चला जाएगा, वही करंट नीचे आएगा फिर से। अब देखिए अब पूरी तरह से जो ब्रश है सेगमेंट ए को टच कर रहा है, ए को टच कर रहा है, ए को टच कर रहा है, यानी बी पर भी कोई करंट कलेक्ट नहीं होगा, बी पर करंट कलेक्ट नहीं होगा, तो जो आई करंट आ रहा है वो आई करंट अब ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब देखिए यही करंट आई करंट नीचे आएगा यहाँ। अब यहाँ से देखिए ये जो आई करंट यहाँ से आ रहा था, ये जो आई करंट इधर से आ रहा है, यहाँ इस सेगमेंट पर तो कुछ कलेक्ट हो नहीं रहा, कलेक्ट नहीं हो रहा, तो ये ऊपर चला जाएगा, यही आई करंट, और ये ऊपर चला जाएगा तो यही फिर नीचे आएगा यहाँ पे आई करंट। देखिए आई इससे आ रहा है और आई इससे आ रहा है, तो यहाँ पे केसीएल लगाइएगा तो आई आई जुड़ करके यहाँ पे कितना आएगा 2I, तो यहाँ से करंट कितना हो जाएगा 2I। ये केस फर्स्ट था, फिर इसको देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए, इसके बाद इसको देखिए, तो देखिए तो कॉइल 2 में, कॉइल 2 के लिए देखिए, कॉइल 2 में कम्यूटेशन के पहले यानी सबसे फर्स्ट केस में करंट कैसा था, करंट देखिए यहाँ से इससे ऊपर जा रहा था, इससे नीचे आ रहा था, इससे ऊपर जा रहा था, इससे नीचे आ रहा था। अब देखिए तो कॉइल 2 में अब करंट का डायरेक्शन देखिए तो यहाँ से इससे जा रहा था, इससे आ रहा था, अब देखिए इससे आ रहा है और इससे जा रहा है, करंट का डायरेक्शन उल्टा हो गया। देखिए कॉइल 2 के लिए देखिए, इसमें देखिए करंट का डायरेक्शन यहाँ से इस तरह से है, तो इसमें देखिए करंट का डायरेक्शन कॉइल 2 में, कॉइल 2 यही ना है, कॉइल 2 यही ना है, देखिए तो इसमें करंट का डायरेक्शन इस तरह से हो गया। तो कम्यूटेशन के बाद कॉइल 2 में करंट का डायरेक्शन अपोजिट हो गया, करंट का डायरेक्शन बदल गया। तो कम्यूटेशन किसको बोलते हैं, आर्मेचर करंट में, आर्मेचर कॉइल में आर्मेचर करंट के रिवर्सल को हम लोग बोलते हैं कम्यूटेशन। तो देखिए तो फिर से थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहला कंडीशन में देखिए तो कॉइल 2 में आई करंट इससे जा रहा था, आई करंट आ रहा था, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इधर आया है तो इसमें करंट घटना स्टार्ट हो गया, आई माइनस एक्स हो गया। इसमें देखिए कॉइल 2 में करंट घटना स्टार्ट हो गया, आई माइनस एक्स हो गया। इसमें देखिए कॉइल 2 में करंट जीरो हो गया, करंट जीरो हो गया। उसके बाद इसमें देखें तो करंट अपोजिट डायरेक्शन में, करंट अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन आई माइनस एक्स करंट था लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में इसमें था, और इसमें आई करंट यानी जो फर्स्ट कंडीशन में करंट फ्लो हो रहा था वही करंट इसमें फ्लो हो रहा लेकिन जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। यानी पूरा प्रोसेस के बाद कॉइल 2 में जो करंट था सबसे पहले और सबसे बाद में करंट पूरी तरह से अपोजिट हो गया। एक चीज आपको बताए थे जब आर्मेचर रिएक्शन बता रहे थे तो हम बताए थे कि जब हम लोग कम्यूटेशन करते हैं यानी जब ब्रश करंट को कलेक्ट कर रहा होता है तो उस समय जिस कॉइल को शॉर्ट सर्किट करता है, जिस कॉइल को शॉर्ट सर्किट करता है उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड जीरो होना चाहिए। इसीलिए हम लोग ब्रश को वहीं पे रखते थे जो न्यूट्रल एक्सिस के आसपास रहता था, यानी जो न्यूट्रल एक्सिस के पास में रहता था उस कंडक्टर पे हम लोग ब्रश को रखते थे ताकि उसमें कोई भी ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं हो। अब यहाँ पे समझिए कि जब जिससे हम लोग करंट कलेक्ट कर रहे हैं, यानी जिस कॉइल से करंट कलेक्ट कर रहे हैं या जिस कंडक्टर से करंट कलेक्ट कर रहे हैं, अगर उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाए तो क्या होगा। ये देखिए कॉइल 2 को पूरी तरह से शॉर्ट सर्किट कौन कर रहा है, देखिए कॉइल 2 को शॉर्ट सर्किट ये वाला कर रहा है, थर्ड कंडीशन में कॉइल 2 शॉर्ट सर्किट हो जा रहा है। कैसे, देखिए ये है आपका कॉइल 2, बीच में आपका माइका का इंसुलेशन दिया हुआ है लेकिन जो ब्रश है वो माइका को बाईपास कर दे रहा है। क्या कर रहा है, बाईपास। कैसे कर दे रहा है बाईपास, देखिए बी से भी जुड़ा हुआ है, बी सेगमेंट से भी जुड़ा हुआ है ब्रश और ए सेगमेंट से भी जुड़ा हुआ है, अब यही दोनों से इसका दोनों कंडक्टर जुड़ा हुआ है, यानी कह सकते हैं कॉइल 2 इस कंडीशन में क्या है, शॉर्ट सर्किट। तो अगर ये शॉर्ट सर्किट है, अगर इसमें कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर इसमें कोई ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, जैसे ये शॉर्ट सर्किट किया हुआ है और इसमें कोई ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है तो इस केस में क्या होगा, इस केस में इसमें सर्कुलेटिंग करंट फ्लो करने लगेगा। देखिए अभी हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि इसमें कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं हुआ, यानी ये न्यूट्रल एक्सिस पर है। अगर इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाता तो उस कंडीशन में क्या होता,
ये शॉर्ट सर्किट हुआ, शॉर्ट सर्किट होता और इसमें ईएमएफ रहता यानी वोल्टेज रहता, इसमें खुद में सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होता, यानी कुछ इस तरह से सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होता। जैसे इसको यहाँ पे समझिए, जैसे ये रखा हुआ है, इसमें अगर कोई ईएमएफ नहीं है तो इसमें कोई करंट नहीं है, जैसा कि यहाँ देख रहे हैं कोई करंट नहीं है। लेकिन अगर यही इसमें कुछ ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, यानी इसमें कुछ वोल्टेज आ रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसमें खुद के अंदर एक सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होगा, खुद के अंदर एक सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होगा। और वो सर्कुलेटिंग करंट किससे होकर के फ्लो होगा, वो सर्कुलेटिंग करंट आपको ब्रश से होकर के फ्लो होगा, सर्कुलेटिंग करंट ब्रश से होकर के फ्लो होगा। तो इस कारण से अगर ये न्यूट्रल एक्सिस पे नहीं रहेगा तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, और जब ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा और यहाँ से आप करंट कलेक्ट कर रहे हैं, यानी इसको शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में इससे सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होता है। वो सर्कुलेटिंग करंट आपको ब्रश से होकर के फ्लो होता है। तो ब्रश से फ्लो होता है तो इस कंडीशन में क्या होता है कि आपको स्पार्किंग जनरेट होता है, यहाँ पे स्पार्क होगा। तो इसीलिए हम लोग जिस कॉइल से या जिस कंडक्टर से करंट को कलेक्ट करते हैं, या बोल सकते हैं जिसको शॉर्ट सर्किट करते हैं, उसमें हम लोग न्यूट्रल एक्सिस पे रखते हैं। कहाँ रखते हैं, न्यूट्रल एक्सिस पे रखते हैं, ताकि उसमें कोई ईएमएफ इंड्यूस्ड ना हो और उसमें कोई सर्कुलेटिंग करंट ना हो। तो यहाँ पे हम लोग देखें कम्यूटेशन किस तरह से कम्यूटेशन हो रहा था। कम्यूटेशन को एक बार फिर समझिए। सबसे पहला कंडीशन लिए तो आई करंट जा रहा था, तो देखिए आई करंट इधर से आया, आई करंट इधर से आया, 2i करंट हो गया। इसमें देखिए कॉइल और आगे बढ़ा, यानी ब्रश पीछे आया, यानी थोड़ा सा ए को टच किया, तो ए को थोड़ा सा टच कर रहा है, बी को ज़्यादा टच कर रहा है, यानी एक इधर कम एरिया को टच कर रहा है, इधर ज़्यादा एरिया को टच कर रहा है। तो ए सेगमेंट का रेजिस्टेंस आपका ज़्यादा होगा और बी सेगमेंट का रेजिस्टेंस कम होगा। तो ए सेगमेंट का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो इससे होकर के कम करंट आना चाहेगा, और बी सेगमेंट का रेजिस्टेंस कम है तो इससे होकर के ज़्यादा करंट आना चाहेगा। तो देखिए इधर से जो आई करंट आ रहा है उसका कुछ हिस्सा मान लेते हैं x इधर से आ गया, ए में आ गया, और बाकी जब x इधर आ गया तो इधर करंट वापस कितना चला गया, i माइनस एक्स। तो i माइनस एक्स और इधर से आया था i, 2i माइनस एक्स। अब बी सेगमेंट से आ रहा, इसमें हम लोग क्या देखें कि इसमें दोनों का एरिया बराबर कर दे रहे हैं, यानी जो ब्रश है दोनों बराबर एरिया को टच कर रहा है, ए को और बी दोनों के सेगमेंट के बराबर एरिया को टच कर रहा। तो इस कंडीशन में दोनों सेगमेंट से कलेक्ट होने वाला करंट या आने वाला करंट बराबर हो जाएगा, यानी इससे भी आई करंट आएगा, इससे भी आई करंट आएगा। क्या देखिए आई करंट इधर से आया और यहाँ से भी आई करंट आ रहा है, आई करंट इधर से आया, इधर से भी आई करंट आ रहा है, यानी कॉइल 2 में करंट जीरो हो गया, कॉइल 2 में करंट जीरो हो गया। कॉइल 2 में देखिए आई करंट था, अब यहाँ जाते जाते कॉइल 2 में करंट जीरो हो गया। अब यहाँ पे देखिए और इधर आ गया, यानी ए को ज़्यादा टच कर रहा है, बी को कम टच कर रहा है। तो ए को ज़्यादा टच कर रहा है, यानी ए का एरिया ज़्यादा है, यानी ए सेगमेंट का रेजिस्टेंस अब कम हो गया और बी सेगमेंट का रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया। तो बी सेगमेंट का रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया, यानी इससे कम करंट आना चाहेगा और इससे ज़्यादा करंट आना चाहेगा या कलेक्ट होना चाहेगा। तो देखिए यहाँ से आई करंट आया था, आई करंट का कुछ हिस्सा बी से कलेक्ट होगा और बाकी हिस्सा चला जाएगा इधर से इससे आने के लिए। तो देखिए कुछ हिस्सा हम लोग मान लीजिए एक्स करंट इधर से आया, एक्स करंट आने के बाद बाकी जो बच गया आई माइनस एक्स, वो जिस इससे आई आया और यहाँ पे एक्स आया, तो यहाँ पर आप केसीएल लगाइएगा तो आई माइनस एक्स ऊपर चला जाएगा, आई माइनस एक्स ऊपर चला जाएगा, तो यही आई माइनस एक्स यहाँ से आएगा, आई माइनस एक्स। देखिए इससे आई माइनस एक्स आया, इधर से आई आया, दोनों जुड़ करके 2i माइनस एक्स इससे कलेक्ट हुआ, ए से कलेक्ट हुआ, यहाँ से फिर से 2i हो गया। देखिए इसमें करंट कॉइल 2 में इसमें करंट आई था, कॉइल 2 में इसमें करंट आई माइनस हो गया, कॉइल 2 में इसमें करंट जीरो हो गया, और कॉइल 2 में ही इसमें करंट अपोजिट हो गया, यानी आई माइनस एक्स ही हुआ, लेकिन पहले जो करंट का डायरेक्शन था उससे अपोजिट हो गया। अब देखिए इसमें अब पूरी तरह से ए को टच कर रहा है, यानी बी से कोई करंट कलेक्ट नहीं होगा, यानी आई करंट आ रहा तो आई करंट चलते जाएगा, यहाँ से कोई करंट कलेक्ट नहीं होगा, यानी टोटल आई करंट ऊपर चला जाएगा। और इधर जो आई करंट आ रहा वो भी आई करंट इधर से आएगा, और इधर से भी जो आई करंट आ रहा है इधर से कुछ कलेक्ट होगा नहीं, यानी टोटल करंट आई यहाँ पे आएगा। अब आई इससे और आई इससे 2i करंट कलेक्ट यहाँ से होगा। तो देखिए कॉइल 2 में हम लोग करंट आप देख रहे हैं तो इससे ऊपर जा रहा है, इससे नीचे आ रहा है, यानी फर्स्ट केस की अपेक्षा
आई करंट ऊपर जा रहा था, आई करंट नीचे आ रहा था। यहाँ देखिए, इसमें नीचे आ रहा, इसमें ऊपर जा रहा। यानी फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट केस से यहाँ आते आते यानी पूरा कम्यूटेशन पूरा होते होते कॉइल 2 में करंट पूरी तरह से रिवर्स हो गया है। अब हम लोग समझते हैं कम्यूटेशन पीरियड। कम्यूटेशन पीरियड किसको बोलते हैं? तो जितना देर तक के ब्रश किसी कॉइल को या कंडक्टर को शॉर्ट सर्किट करके रखता है, उस टाइम को हम लोग बोलते हैं कम्यूटेशन पीरियड। इसे समझिए, जैसे यहाँ पे 3 को हम कम्यूटेटर सेगमेंट ले रहे हैं, ए बी सी, और ये ब्रश ले रहे हैं। ये ब्रश है, मान लीजिए कि इस तरफ मूवमेंट कर रहा है, इस तरफ मूवमेंट कर रहा है, ब्रश इस साइड आएगा। तो जितना देर तक करिए, जैसे देखिए पूरी तरह से सी को शॉर्ट सर्किट किया हुआ है, तो सी से मूव करते 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 बी पे आएगा। तो पहले सी को थोड़ा सा छोड़ेगा, फिर पूरी तरह छोड़ देगा। यानी सी को जब पूरी तरह से छोड़ देगा, अभी मान लेते हैं कुछ टाइम टी है, कुछ टाइम टी1 है, और जब पूरी तरह से छोड़ देगा तो मान लेते हैं टाइम टी2 हो जाएगा। तो ये T1 माइनस T2 जो आएगा, या T2 माइनस जो T1 आएगा टाइम, इसी को बोलते हैं कम्यूटेशन पीरियड। यानी जितना देर तक किसी कॉइल को शॉर्ट सर्किट करके रखेगा ब्रश, उसी को हम लोग बोलते हैं कम्यूटेशन पीरियड। अब समझते हैं गुड कम्यूटेशन और बैड कम्यूटेशन क्या होता है। गुड कम्यूटेशन, गुड कम्यूटेशन, गुड कम्यूटेशन मतलब होता है कम्यूटेशन के दौरान कोई भी वहाँ पे स्पार्किंग जनरेट ना हो, यानी जो कम्यूटेटर का सरफेस हो वो अनअफेक्टेड रहे। जब वहाँ पे स्पार्क या चिंगारी जनरेट होता है तो इस कारण से हीट के कारण उसका जो सरफेस होता है वो खराब होने का चांस रहता है। तो गुड कम्यूटेशन किसको बोलेंगे? जब कोई भी स्पार्क जनरेट ना हो, स्पार्क यानी चिंगारी जनरेट ना हो, तो उसको हम लोग गुड कम्यूटेशन बोलेंगे। अब एक आता है पुअर कम्यूटेशन, यानी जब कम्यूटेशन के दौरान कम्यूटेटर सरफेस पे, या बोल सकते हैं ब्रश के पास जब स्पार्क जनरेट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पुअर कम्यूटेशन। गुड कम्यूटेशन में कोई भी आपका स्पार्क या चिंगारी जनरेट नहीं होगा, और पुअर कम्यूटेशन में आपका स्पार्क जनरेट होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं पुअर कम्यूटेशन। पुअर कम्यूटेशन के कई कॉज हो सकता है, कुछ मैकेनिकल कॉज भी हो सकता है, कुछ इलेक्ट्रिकल कॉज भी हो सकता है, कुछ कॉज हो सकता है। जैसे मानते हैं कि जो कम्यूटेटर का सेगमेंट है, जैसे देखिए ये आप मान लेते हैं कम्यूटेटर है, इस तरह से मूव कर रहा है, और यहाँ पे मान लेते हैं ब्रश लगा हुआ है, एक ब्रश यहाँ पे और एक ब्रश यहाँ पे। तो ये जो कम्यूटेटर का सेगमेंट है, ये सरफेस चिकना ना हो, यानी स्मूथ ना हो। स्मूथ ना होगा तो उस कारण से भी स्पार्क जनरेट होगा, यानी चिंगारी जनरेट होगा। दूसरा ये भी हो सकता है कि जो ब्रश पे हम लोग प्रेशर दे रहे हैं वो बराबर ना हो, अनइक्वल प्रेशर हो, यानी किसी पे ज़्यादा प्रेशर दे रहा है, किसी पे ज़्यादा प्रेशर दे रहा है, किसी पे कम प्रेशर दे रहा है, तो इस कंडीशन में भी आपका स्पार्क जनरेट होगा। तीसरा केस ये हो सकता है कि जो ब्रश होल्डर है, यानी जो ब्रश को जो पकड़ के रखा है ब्रश होल्डर, वो उसमें वाइब्रेशन हो। तो जब वाइब्रेशन होगा तो ब्रश भी वाइब्रेट करेगा, ब्रश होल्डर में वाइब्रेशन होगा तो ब्रश भी वाइब्रेट करेगा। जब ब्रश वाइब्रेट करेगा तो उस कारण से भी वहाँ पे स्पार्क जनरेट हो सकता है। इसके बाद कुछ इलेक्ट्रिकल कॉज भी होता है। इलेक्ट्रिकल कॉज में आपका हो सकता है कि दो कम्यूटेटर सेगमेंट है उसके बीच का वोल्टेज इंक्रीज कर जाए, या ब्रश का जो ट्रेलिंग एज है उसमें करंट डेंसिटी बढ़ जाए। ट्रेलिंग एज क्या हुआ? जैसे देखिए इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है कम्यूटेटर, इस डायरेक्शन में कम्यूटेटर मूव कर रहा है, तब पहले इस एज को टच करेगा तो इसको बोलेंगे लीडिंग एज और इसको बोलेंगे ट्रेलिंग एज। अगर ट्रेलिंग एज पे करंट डेंसिटी बढ़ जाता तो उस केस में भी आपका स्पार्क हो सकता है। तो हम लोग देखिए कि पुअर कम्यूटेशन के कुछ मैकेनिकल कॉज हो सकता है और कुछ इलेक्ट्रिकल कॉज हो सकता है। ये पूरा आपको नोट्स में लिखा हुआ मिल जाएगा। तो मैकेनिकल कॉज में क्या देखें, मैकेनिकल कॉज में ये हो सकता है कि जो हम लोग प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं वो अनइक्वल हो जाए, या जो कम्यूटेटर का सरफेस है वो स्मूथ ना हो, या जो ब्रश होल्डर है उसमें वाइब्रेशन हो जाए, तो इस कारण से स्पार्क हो सकता है, यानी पुअर कम्यूटेशन होगा। इलेक्ट्रिकल कॉज में देखें कि दो कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच वोल्टेज इंक्रीज कर जाए, या ब्रश पे जो ट्रेलिंग एज है वहाँ पे करंट डेंसिटी बढ़ जाए। अब हम लोग कम्यूटेशन पीरियड टीसी के आधार पर कम्यूटेशन को बहुत डिफरेंट टाइप में बांटते हैं। कम्यूटेशन पीरियड टीसी के आधार पर 3 प्रकार के कम्यूटेशन होता है। एक होता है लीनियर कम्यूटेशन,
या आइडियल कम्यूटेशन, इसी को बोलते हैं आइडियल कम्यूटेशन। दूसरा आपका होता है डिले कम्यूटेशन, डिले कम्यूटेशन, और तीसरा होता है ओवर कम्यूटेशन। तीनों को हम फिगर बना के समझते हैं। ये टाइम है, अब तीनों कम्यूटेशन को समझते हैं, लीनियर, डिले और ओवर। तो अगर कम्यूटेशन पीरियड टीसी में करंट पूरी तरह से रिवर्स हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर कम्यूटेशन या आइडियल कम्यूटेशन। तो देखिए इसमें अगर दिखाना चाहें तो अगर इसको ए मान लेते हैं, बीच वाला है ये, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं। तो यहाँ जो फिगर में है बी, देखिए प्लस आई से माइनस आई, टीसी यानी कम्यूटेशन पीरियड के दौरान प्लस आई से माइनस आई तक चला गया। तो ये जो बी है इस फिगर में जो ड्रा किया हुआ है, ये जो बी है ये आपका आइडियल कम्यूटेशन का एग्जांपल हो जाएगा। लीनियर कम्यूटेशन में क्या बोल रहे हैं, लीनियर या आइडियल कम्यूटेशन में, कि अगर कम्यूटेशन पीरियड टीसी के दौरान करंट पूरी तरह से रिवर्स हो जाए यानी प्लस आई से माइनस आई पे आ जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे लीनियर कम्यूटेशन या आइडियल कम्यूटेशन। डिले कम्यूटेशन में क्या होगा कि कम्यूटेशन पीरियड टीसी के दौरान जो करंट होगा प्लस आई से माइनस आई तक नहीं जाएगा, यानी माइनस आई से कम होगा, या इसी को बोले कि प्लस आई से माइनस आई तक आने में ज़्यादा समय लगेगा। जैसे इसको आप अगर और आगे बढ़ा दें तो माइनस आई तक आने में, जैसे ये करंट माइनस आई है, माइनस आई तक आने में टीसी से ज़्यादा टाइम लग रहा है ना, टीसी तो यहीं तक ना है, टीसी आपको यहीं तक ना है, तो टीसी से ज़्यादा टाइम लग रहा है तो इसको बोल देंगे डिले कम्यूटेशन, यानी ज़्यादा टाइम लग रहा है। लीनियर कम्यूटेशन में क्या होगा कि कम्यूटेशन पीरियड टीसी के दौरान प्लस आई से माइनस आई तक आ जाएगा। डिले कम्यूटेशन में प्लस आई से माइनस आई तक नहीं आएगा, माइनस आई से कम तक ही आएगा। यानी अगर माइनस आई यहाँ पर है तो यहाँ पर मान लेते हैं ये I1 डैश है, तो ये जो I1 डैश यहाँ पर निकाल कर लाए हैं, I डैश जो करंट है वो I से लेस है यानी कम है, तो इसको हम लोग बोल रहे हैं डिले कम्यूटेशन। अब ओवर कम्यूटेशन देखते हैं। ओवर कम्यूटेशन में क्या होता है कि जो आपका करंट प्लस आई है, प्लस आई से माइनस आई तक आने में कम्यूटेशन पीरियड से भी कम समय लेता है, यानी फास्टली हो रहा है, तो इसको बोलते हैं ओवर कम्यूटेशन। यानी कम्यूटेशन पीरियड टीसी से पहले अगर करंट रिवर्सल हो जाए तो उसको बोलते हैं हम लोग ओवर कम्यूटेशन। अगर कम्यूटेशन पीरियड टीसी में करंट पूरी तरह से रिवर्सल ना हो तो उसको बोलेंगे डिले कम्यूटेशन। और अगर कम्यूटेशन पीरियड टीसी में करंट पूरी तरह से हो जाएगा तो उसको बोलेंगे आइडियल, यानी बिल्कुल टाइम पे हो जाएगा तो आइडियल, अगर टाइम पे नहीं हो रहा है तो डिले, टाइम से पहले हो जा रहा है तो ओवर कम्यूटेशन। अब देखिए डीसी मशीन में आपका ओवर कम्यूटेशन नहीं होता है, डीसी मशीन में आपका ओवर कम्यूटेशन नहीं होता है, डीसी मशीन में आपका डिले कम्यूटेशन होता है। आइडियल या लीनियर कम्यूटेशन भी नहीं होता है, डीसी मशीन में आपको हमेशा डिले कम्यूटेशन होता है। तो डिले कम्यूटेशन के कारण क्या होता है ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छा एक चीज़ देखिए, जब आपको डिले कम्यूटेशन हो रहा है, तो डिले कम्यूटेशन हो रहा है करंट तो पूरी तरह से रिवर्स हो नहीं रहा, जितना करंट होना चाहिए माइनस में उतना करंट रिवर्स हो नहीं रहा। तो जब करंट पूरी तरह से रिवर्स नहीं होता तो जो बाकी करंट बच जाएगा, जैसे देखिए करंट होना चाहिए था माइनस I1, करंट हुआ है माइनस आई, करंट होना चाहिए था माइनस आई और करंट हुआ है I डैश, तो दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। करंट होना चाहिए था I और करंट रिवर्स हुआ है कितना I डैश, तो ये दोनों का डिफरेंस जो आएगा I माइनस I डैश, इतना करंट रिवर्स नहीं हुआ है। तो ये करंट जो है ये स्पार्क यानी चिंगारी की मदद से ब्रश में स्पार्क के रूप में ये स्पार्क जनरेट करेगा। जैसे देखिए यहाँ पे 3 कम्यूटेटर सेगमेंट ले रहे हैं A B C, तो जैसे हम बोल रहे हैं कि पहले इसको टच कर रहा था, अब फिर से इसको दिखाते हैं A B C, अब पूरी तरह से इसको टच कर रहा है, तो इस कंडीशन में करंट पूरी तरह से इसमें रिवर्स हो जाना चाहिए था सी में,
लेकिन रिवर्स नहीं हुआ, तो बाकी जो करंट ये है, ये यहाँ से स्पार्क के रूप में इस पे जंप करेगा। कम्यूटेटर सी से ब्रश पे स्पार्क के रूप में जंप करता है, तो इसी कारण आपका स्पार्क जनरेट होता है। देखिए ध्यान से देखिए, हम ये बोल रहे हैं कि पहले पूरी तरह से कम्यूटेटर सी को शॉर्ट सर्किट किया हुआ था, अब पूरी तरह से बी को शॉर्ट सर्किट किए हुए हैं। तो जब बी को शॉर्ट सर्किट किए हुए हैं तो इस कंडीशन में करंट पूरी तरह से रिवर्स होना था, तब तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन करंट पूरी तरह से रिवर्स नहीं हुआ, इतना करंट कम रिवर्स हुआ है। तो जो इतना करंट जो बच जाएगा वो करंट सी सेगमेंट से बी सेगमेंट पर स्पार्क के रूप में जंप करेगा। आई होप यहाँ तक आप लोग समझ में आया होगा। बाकी अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि पूरा डिले कम्यूटेशन जो हो रहा है इसका कॉज क्या क्या है।